हाय स्टूडेंट्स, दिस इज तेजस गावंडे हियर। इस वीडियो में मैं आपको फ्रिक्शन के अच्छे जो क्वेश्चंस है सिंगेज ये बुक से उनको मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी एग्जांपल लूंगा वो मैं सिंगेज ये बुक को रेफरेंस ले रहा हूँ। चलो, तो मेरा जो पहला सवाल है कुछ इस तरीके से है। आपको डेटा दिया गया है, हमें फाइंड करना है टेंशन, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से आपको सिनारियो दिया गया है। ये ब्लॉक नंबर 1, ये ब्लॉक नंबर 2 और इन्हें कनेक्ट किया गया है एक धागे से जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग में क्या डेवलप होता है बच्चों? टेंशन। मैं वैल्यूज लिख लेता हूं। इन्होंने दिया गया है यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है और एक ब्लॉक दिया गया है 4 kg का। ठीक है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है देखा जाए तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट धीमे धीमे डेवलप करूँ। ये बिगिनर लेक्चर रहेगा मेरा या बिगिनर लेवल रहेगी क्वेश्चंस की। जो हमने फोर्स अप्लाई किया गया है वो कितने न्यूटन का है? 60 न्यूटन का। अब उसने ये पूछा है कि फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो आपको ये चेक नहीं करना होता है कि तुम्हारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है या कम है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो। मतलब कि ये जो ब्लॉक्स है ये डायरेक्शन में ऑलरेडी मोशन में हो गए। क्लियर? ये सबसे पहले क्लियर करो। उसके बाद आपको म्यू देना जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, उन्होंने म्यू दिया गया है सरफेस का जो कि 1/2। ठीक है, ये आपका सरफेस है और ये ब्लॉक और ये सरफेस के बीच में और ये ब्लॉक और ये सरफेस के बीच में म्यू कितना दिया गया है? 1/2। चलो, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको निकालना होता है फ्रिक्शन फोर्स 1 और 2। मुझे पहले ये बताओ, किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद उस बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं इसे सबसे पहले निकाल लो। जैसे कि देखो, आ जाओ, मैं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा आपको, लेकिन सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन लिखो, बाद में उसका सॉल्यूशन लिखो अच्छे से। मैं तो स्पेस बचा रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास। बोर्ड देख ही रहे होंगे आप, थोड़ा अपना छोटा सा बोर्ड है मेरा। चलो देखो, सबसे पहले इन धागे में क्या डेवलप होगा? टेंशन। टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी बताओ? टेंशन हमेशा हमेशा याद रखना जॉइंट से, किससे? जॉइंट से दूर जाता है। जॉइंट यानी कि ये रहा, ये देख लो, इसे मैं जॉइंट कहता हूं। ये देख लो, इसे जॉइंट कहते हैं। इससे दूर यानी कि कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये धागा एक ही है, दोनों ब्लॉक को तुमने एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है, तो हमेशा याद रखना टेंशन ऐसे केसेस में सेम होगा। जैसे अगर आपने स्ट्रिंग चेंज किया, टेंशन बदलेगा। वहां पे फिर T1 T2 लेना पड़ेगा, वो केसेस में भी आएंगे हम। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस ब्लॉक का वेट कैसे होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि कितनी होगी? इसको मैं बाजू में लिख लेता हूं। म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 1/2। चलो, इस ब्लॉक का वेट कितना है? 2 kg और उसका mg का जो फोर्स रहेगा, mg का फोर्स वो आएगा आपका 20 न्यूटन। ठीक है, इस ब्लॉक का mg का फोर्स कितना आएगा बताओ? 40 न्यूटन। 4 kg नीचे और g की वैल्यू 10, दैट इज 40 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कैसी लगेगी? वर्टिकली अपवर्ड। इसे मैं R1 कहता हूं और इसे मैं R2 कहता हूं। सबसे पहले तो R1 R2 की वैल्यू लिख लो। R1 कितना आएगा बच्चों आपका? 20 न्यूटन। ठीक है, R2 कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? 40 न्यूटन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब फ्रिक्शन फोर्स बताओ कैसे लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा याद रखना ब्लॉक को या मोशन को अपोज करता है। तो ब्लॉक का जो मोशन है वो ये डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगाओगे? अब फिर से मेरा सवाल, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा याद रखना, मैंने मेरे पूरी सीरीज में यही बताया, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जहां पे दो ब्लॉक का कांटेक्ट है वहां पे दिखाना होता है। यानी कि दो ब्लॉक का कांटेक्ट है यहाँ पे, देखो ब्लॉक और सरफेस का, सॉरी, तो यहाँ पे लगेगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स 1 और ये देखो ये ब्लॉक अगर आगे जा रहा है तो यहाँ पे लगेगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स 2। सिंपल है। तो चलो फ्रिक्शन फोर्स 1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स 1 का फॉर्मूला? म्यू इनटू R1। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो कि होगा म्यू इनटू R2। चलो म्यू की वैल्यू कितनी है? 1/2। R1 कितना है बच्चों? 20 न्यूटन। सो फ्रिक्शन फोर्स 1 इज 10 न्यूटन। यहाँ पे बताओ म्यू की वैल्यू 1/2, R2 की वैल्यू 40, तो ये कितना आएगा? 20 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स 2, फ्रिक्शन फोर्स 1। चलो हमें डेटा तो मिल गया फ्रिक्शन फोर्स 1 और 2 का। अब मुझे बताओ, अब जब भी आपकी बॉडी मोशन में रहेगी, क्या कहा मैंने? जब भी आपकी बॉडी मोशन में रहेगी
वहां पे आपको लगाना होता है न्यूटन भाई का सेकंड लॉ। क्या कहता है आपका न्यूटन भाई? कुछ नहीं, जैसे कि पूरे सिस्टम पे एफ नेट कितना लग रहा है, वो होगा एम टोटल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये दोनों ब्लॉक्स पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? सर 60 न्यूटन का लग रहा है। नहीं, 60 न्यूटन तो आपने अप्लाई किया, बाकी जो फोर्सेस जनरेट हो गए यहाँ पे अचानक से आपके 60 न्यूटन अप्लाई करने से, वो तो आपने कैलकुलेट ही नहीं किया। तो देखो अच्छे से, सबसे पहली बात 60 न्यूटन, अगर आपका ब्लॉक ये डायरेक्शन में जा रहा है तो डेफिनेटली 60 न्यूटन का फोर्स ग्रेटर होगा। तो हमेशा ग्रेटर फोर्स को सबसे पहले लिखो 60 न्यूटन। अब जरा देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं टोटल इस ब्लॉक पे। सबसे पहले देखो Fr1 और ये देखो Fr2। Fr1 और Fr2 दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों फोर्सेस 60 न्यूटन को देखो अपोजिट में है। तो मैं कैसे लिखूंगा, इन दोनों को डायरेक्शन सेम होने की वजह से इनको ऐड और इसको 60 में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अब क्या लिखूं मैं, इन ब्रैकेट Fr1 प्लस Fr2 इक्वल्स टू, ये समझ में आ गया ना मैंने आपको क्या किया? चलो सर टेंशन क्यों नहीं लिखा आपने? अरे बच्चों मुझे बताओ, एक टेंशन का फोर्स देखो ये डायरेक्शन में है, यहाँ पे टेंशन का फोर्स ये डायरेक्शन में है, ये तो एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो वहां पे लिख के कोई फायदा नहीं है ना उसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं, इसको लिखते जाओ आप सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही होगी पढ़ाने में, मैं इसलिए ज्यादा रख रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम मिनट में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाऊँ, ताकि आप बोर ना हो सके। अगर आपको स्लो टीचिंग पसंद है या स्लो वीडियोस पसंद तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इस टॉपिक पे और स्लो वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। चलो अब इक्वल्स टू क्या लिखूं सॉरी, जब हम आपके सिस्टम टोटल सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, अब यहाँ पे आप मास 4 kg नहीं लिख सकते, टोटल मास लिखना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा 6 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन a, जो कि आपको फाइंड करना है। चलो 60 माइनस Fr1 की वैल्यू कितनी आएगी 10 और Fr2 की 20, 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 6 इंटू a, कितना आएगा ये 60 और ये आएगा 30 इक्वल्स टू 6 इंटू a, ये आ जाएगा 30 बाय 6 दैट इज a इक्वल्स टू कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको सबसे पहला डेटा मिल गया एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको एक्सेलरेशन मिल गया तो आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। चलो अब बाकी पार्ट सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके वैल्यूज को लिख लो। अब मैं देखो टेंशन क्या आता है, टेंशन फाइंड करना है हमें, तो किसी भी एक ब्लॉक को पकड़ सकते हो आप। चलो मैं ये वाले ब्लॉक को पकड़ता हूँ 2 kg के ब्लॉक को कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सर ये डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है और फ्रिक्शन देखो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 1। सर इसमें नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है और वेट भी लग रहा है, लेकिन बच्चों वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो उन्हें लिखना नहीं पड़ता है, वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम्हारा ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है? ये डायरेक्शन में। देखो ना, ये तो हमने अभी निकाला, तुम्हारे दोनों ब्लॉक ये डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। कितने एक्सेलरेशन से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने एक्सेलरेशन से। अब बताओ मुझे, अब इस ब्लॉक पे F नेट इक्वल्स टू क्या लिखूं मैं? M इंटू A। जैसे कि यहाँ वहां पे आपने M टोटल लिखा था क्योंकि वो टोटल सिस्टम का था, यहाँ पे मैं इंडिविजुअल ब्लॉक को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल ब्लॉक का मास लिखूंगा। चलो अब बताओ वैल्यूज आपको, M की वैल्यू कितनी है 2, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों 5, नेट फोर्स कितना लग रहा है? अब यहाँ पे देखो बच्चे क्या गलती करते हैं और हमेशा ही गलतियां करते हैं। ब्लॉक तुम्हारा ये डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा, T की Fr1? ऑब्वियसली T, तो लिखेंगे हम T माइनस Fr1। ग्रेटर फोर्स में से छोटा फोर्स को सबट्रैक्ट करना, सिंपल। तो T माइनस Fr1 की वैल्यू कितनी है? Fr1 की वैल्यू मेरे ख्याल से 20 इंटू 1 सॉरी 10 आया था इक्वल्स टू यहाँ पे 10, तो टेंशन कितना डेवलप होगा रे 20 न्यूटन का। ये सेम सिनेरियो आप सेकंड ब्लॉक से भी निकाल सकते हो, और मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ। वीडियो को यहाँ पे एंड मत करना, रुको, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है जो तुम गलतियां करोगे। ये तो आसान चीज थी कि सर एक ब्लॉक पकड़ लो इससे निकाल दो, सर ये वाले ब्लॉक को अगर मैं पकड़ता हूँ तो भी आंसर सेम आना चाहिए, और यहाँ पे तुम करते हो गलतियां। देख लो क्या गलतियां करते हो।
देखो सेकंड पार्ट से जाते हैं। चलो ये तुम्हारा ब्लॉक नंबर 2 दैट इज अ 4 kg का ब्लॉक। चलो इस पे कितना फोर्स लगा रहे हो तुम लोग, 60 न्यूटन का। चलो इस पे टेंशन किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ये डायरेक्शन में। सर हो गया क्या पूरे फोर्सेस बैलेंस? नहीं, तुमने एक फोर्स नहीं लिखा है और यहीं पे तो तुम गलतियां करते हो। मेरा काम है आपकी गलतियां बताना ताकि आप मेन पेपर में गलतियां ना करो। कौन सा फोर्स बच गया? ये देखो छुपके से बैठा तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स 2, इसे भी तो पिक्चर में लेना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स 2। अब बताओ मुझे तुम्हारा ब्लॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। चलो अब लगाओ F net इक्वल्स टू m इंटू a। F net कितना आएगा, 60 माइनस इन ब्रैकेट। अब बताओ ये T और फ्रिक्शन फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा हमें, इन्हें हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये किस तरीके से ऐड करो, T प्लस Fr2 इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है, ये ब्लॉक की 4, एक्सेलरेशन कितना है आपका 5, तो ये कितना हो जाएगा 20। चलो 60 माइनस T की वैल्यू हमें निकालना है, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाइड होने के बाद क्या आ जाएंगे बच्चों, माइनस। फ्रिक्शन फोर्स 2 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, मुझे याद नहीं आ रहा है, 4 kg यानी कि 40, 40 का हाफ दैट इज 20। चलो तो यहाँ से भी आंसर सेम आना चाहिए आपका, 60 माइनस टी इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से 60 माइनस 40 इक्वल्स टू टी, यानी कि टी की वैल्यू 20 न्यूटन। ये तरीके से निकालना बहुत आसान है, लेकिन आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, मैं इसी तरीके से लेवल स्लोली स्लोली इंक्रीज करूंगा, ग्रेजुअली हम लेवल बढ़ाएंगे। कुछ भी आपको सजेशन देना है मेरे इस वीडियो को देखते हुए कि सर स्पीड से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड या फिर लाइटिंग या फिर जो भी मेरा लिखने का तरीका है उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।